पाकिस्तान का हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये उखाड़ देंगे वो उखाड़ देंगे, ये मोदी माइक में बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा। अगर सीज फायर नहीं करवाते तो आज पाकिस्तान अंत हो जाता और हम लोग बड़े खुश और चैन से यहाँ डांस कर रहे होते। नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो मीडिया उनकी जो मोदी जी के हाथों से बिकी हुई मीडिया है वो दिखाती है कि लाहौर में घुस गई हमारी सेना, कराची में घुस गई हमारी सेना। कौन सी कराची में उसकी सेना घुस गई है भाई? पूरे देश की बेइज्जती करी। क्या की? हमारे टीवी चैनल्स ने देश की बेइज्जती करी। कैसे करी सुन लो। इंडियन नेवी ने कराची पे अटैक कर दिया, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जेट डाउन कर दिए, उनके पायलट कैप्चर कर लिया, हमारी कस्टडी में पायलट है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बंकर के अंदर घुस गया, आसिम मुनीर को जो है कूप से हटा दिया, नया चीफ आर्मी घुस गई है। आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। पाकिस्तान इतने टेररिस्ट अटैक कराता रहता है, हम इनको एक बार भी एक मिसाइल छोड़ के खत्म क्यों नहीं कर देते? यही क्वेश्चन आ रहा है ना आपके दिमाग में। रशिया के पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। और ये खबर कहती है कि भारत सरकार अब राफेल के आगे विमान नहीं खरीदना चाहती है। जी हाँ, आक्रमण भी कर लिया आपने, उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या निकला? नहीं, उसके बाद आप भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। और तो और एक ने तो ये भी कह दिया कि ईरान का फॉरेन मिनिस्टर जो है सुअर का बच्चा है, और आग लगा दो कराची को। क्यों रोकी हुई है कराची को? क्यों रोक रही है नेवी? आग लगा दो पूरी कराची को। ये नहीं, वर्ल्ड न्यूज ने हमारी बेइज्जती करी। क्या बोला उन्होंने? कहा इंडियन टेलीविजन हैज अचीव्ड द एस्टोनिशिंग फीट ऑफ मेकिंग। फालतू में इतनी हमारी साख गिरी है इस पूरी चीज के अंदर। ये कुछ नहीं, हमारे टीवी ने हमारी फोर्सेस की बेइज्जती करी, देश की बेइज्जती करी, और फिर भी तुम इन लोगों को देखते हो। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। मां कसम, अगर मैंने टीवी नहीं बंद किया होता तो ये पूरा पाकिस्तान ये 10-12 बजे तक तबाह कर देते। आपको एक बात समझने की जरूरत है, वॉर में एंटर करना इजी है और वॉर से निकलना नामुमकिन हो जाता है। और यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं, बट 3 साल से यूक्रेन, इंडिया, ये समझिए पाकिस्तान के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया के पास 170 समथिंग है। हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करते हैं, हम पहले अटैक नहीं करेंगे। पाकिस्तान पहले अटैक करेगा, जो वो एक छोड़ेंगे उससे हमारा जो नुकसान होगा, क्या हम वो लेने के लिए रेडी हैं? तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई मुनीर साहब जो है नए नए हथियार खरीदेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे और फिर हमला करेंगे। जी, मुनीर साहब की वाह है, बांग्लादेश में बगैर फायर किए, बगैर सेना भेजे, बगैर हमारा 10-12 साल से हमारी एक फ्रेंडली कंट्री, हमारा एक फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया उसने। ये जो हथियार लगातार चीन ये दे रहा है, अजरबैजान ये दे रहा है, टर्की दे रहा है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही। दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों, जब से पाकिस्तान के हाथों भारत को बरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, भारतीय मीडिया, अवाम और सियासतदान नरेंद्र मोदी के दुश्मन बन चुके हैं। आए रोज़ ये सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि जिस मुल्क का हम मजाक उड़ाते थे उसने भारत का दुनिया भर में मजाक बना कर रख दिया है। आइए दोस्तों, मज़ीद हम देखेंगे भारतीय मीडिया और अवाम इस वजह से क्या कुछ कह रहे हैं। तो आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। इन्हें क्या किया ऑप्शन 2 में? पूरे देश की बेइज्जती करी। क्या की? हमारे टीवी चैनल्स ने देश की बेइज्जती करी। कैसे करी सुन लो। ये कह रहा है कि ये क्लेम किसने किया? इंडियन नेवी ने कराची पे अटैक कर दिया, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जेट डाउन कर दिए, उनके पायलट कैप्चर कर लिए, हमारी कस्टडी में पायलट है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बंकर के अंदर घुस गया, आसिम मुनीर को जो है कूप से हटा दिया, नया चीफ अपॉइंट हो गया, और लाहौर, रावलपिंडी, इन सब शहरों के अंदर इंडियन आर्मी घुस गई है। और तो और एक ने तो ये भी कह दिया कि ईरान का फॉरेन मिनिस्टर जो है सुअर का बच्चा है, और आग लगा दो कराची को। क्यों रोकी हुई है कराची को? क्यों रोक रही है नेवी? आग लगा दो पूरी कराची को। ये नहीं कि बंदरगाह में मार दो, शिप तोड़ दो, नहीं, आग लगा दो, शहर को आग लगा दो। जो ये सोच के ये तो क्या हुआ, वर्ल्ड न्यूज ने हमारी बेइज्जती करी। क्या बोला उन्होंने? कहा इंडियन टेलीविजन हैज अचीव्ड द एस्टोनिशिंग फीट ऑफ मेकिंग सोशल मीडिया अपीयर सेन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा? न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे बारे में, anchors and commentators became cheerleaders of war between 2 nuclear armed states. Some well-known TV networks aired unverified information or even fabricated stories amid the burst of nationalistic fervor. एक है nationalistic hyper, एक triumphalism, हम जीत गए, वो घुटने पे टेका हुआ। फालतू में इतनी हमारी साख गिरी है इस पूरी चीज के अंदर। ये लगे रहने दो पोस्टर वगैरह, इससे कुछ नहीं होगा, हमारे टीवी ने हमारी फोर्सेस की बेइज्जती करी, देश की बेइज्जती करी है, और फिर भी तुम इन लोगों को देखते हो। फिर भी ये देखिए, एनालिसिस है टाइम्स नेटवर्क की। ये वॉर चाहिए, जल्दी आग लगा दो, कुछ मत छोड़ना। नेवी नजदीक भी नहीं थी, नेवी कई सैकड़ों किलोमीटर दूर थी, टैंक मोबिलाइज ही नहीं हुए, फौज इस्लामाबाद पहुंचा दी हमने, लाहौर को भी घेर लिया था। तो ये जो है हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा सोशल मीडिया और हमारे टेलीविजन पे नकेल को ढालेगा या अगली बार ये और उदंड होके निकले। पहले आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, आधा पाकिस्तान तबाह। भाई साहब, आधा पाकिस्तान तो इन्होंने 9:30-10 बजे रात तक तबाह करवा दिया था हमारे भारतीय न्यूज चैनल ने।
मां कसम अगर मैंने टीवी नहीं बंद किया होता तो ये पूरा पाकिस्तान ये 10-12 बजे तक तबाह कर देते और हमारा भारतीय सेना को ये लोग अफगानिस्तान में पहुंचा देते 1 बजे रात तक। ठीक है, इतनी संवेदनशील स्थिति में हमारे न्यूज चैनल ये फेक न्यूज चला रहे हैं और अपनी टीआरपी अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ये लोग कुछ भी लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, सोचना चाहिए, शर्म करना चाहिए इनको, ये क्या शो कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं लोगों। पाकिस्तान इतने टेररिस्ट अटैक कराता रहता है, हम इनको एक बार भी एक मिसाइल छोड़ के खत्म क्यों नहीं कर देते? यही क्वेश्चन आ रहा है ना आपके दिमाग में? इतनी अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। आपको एक बात समझने की जरूरत है, वॉर में एंटर करना इजी है और वॉर से निकलना नामुमकिन हो जाता है। रशिया के पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं, बस थोड़े से प्रोमिसेस वेस्टर्न नेशंस के। बट 3 साल से यूक्रेन वॉर में लड़ रहा है। तो आपको ये समझना है कि वॉर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है बट लास्ट रिसॉर्ट होता है। एक बार एक मिसाइल आपने फेंक दी तो उसके बाद कोई अंत नहीं है जब तक सीज फायर डिक्लेयर ना हो जाए, जब तक दोनों पार्टी साथ में बैठ ना जाए। तो आप एक बात को याद रखिएगा, इस वॉर इज नॉट समथिंग विच इंडिया विल एवर वांट, बिकॉज हम बोलते ना नंगे से खुदा आ रहा है। पाकिस्तान वॉर तो हारेगा बट उससे पहले खुद को पूरा बेच देगा वॉर में बस रहने के लिए। तो पहली बात हो गई ये, और लास्ट बात हो गई न्यूक्लियर नेशंस। हम दोनों देश न्यूक्लियर नेशंस हैं। तो आप ये समझिए, पाकिस्तान के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया के पास 170 समथिंग है। इंडिया चाहे तो और बना ले बट इंडिया फॉलो करता है मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की पॉलिसी, कि मतलब मारेंगे तो। सबसे पहला पॉइंट है, हमारे पास है उनसे डबल आर्मी, हमारा बजट है उनसे 7 गुना। तो हमारी आर्मी 35 to 36 लाख की है, उनकी आर्मी 15 to 16 लाख लोगों की। हमारा बजट $70 बिलियन का है, उनका बजट $10 बिलियन का है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया के पास है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, मतलब उनके शिप पर प्लेन टेक ऑफ कर सकता है। फाइटर सी में सबसे स्ट्रांग है। ये बात हमें समझनी जरूरत है कि हमारे पास है तो सही न्यूक्लियर वेपन, हम स्ट्रांग भी हैं, हम सी से भी न्यूक्लियर वेपन शूट कर सकते हैं, बट हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करते हैं। हम पहले अटैक नहीं करेंगे, पाकिस्तान पहले अटैक करेगा, उसके बाद ही हम अटैक करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ये पॉलिसी साइन हुई थी। तो आप एक बात समझिए कि हमने पहला मिसाइल तो छोड़ दिया, उन्होंने पहला न्यूक्लियर वेपन छोड़ा, हम अपना एक जाएगा, बट जो वो एक छोड़ेंगे उससे हमारा जो नुकसान होगा, क्या हम वो लेने के लिए रेडी हैं? और ये खबर कहती है कि भारत सरकार अब राफेल के आगे विमान नहीं खरीदना चाहती है। जी हां, भारत सरकार जो राफेल के विमान खरीदने जा रही थी, उस डील को वो कैंसल करने वाली है। और ये जो विमान हैं, ये थे 26 राफेल मेरीन जेट। ये क्या होता है? दरअसल जो आईएनएस विक्रांत है हमारा युद्धपोत, ये विमान उसके लिए खरीदे जा रहे थे, यानी उसके ऊपर से ही ये उड़ान भरते और उसी पे लैंड करते अपना काम करने के बाद में। तो अब इन विमानों की जो खरीद है उसको भारत सरकार टाल सकती है। ओपन मैगजीन नाम की एक डिफेंस मैगजीन है, उस मैगजीन ने इसको रिपोर्ट किया है। उनका कह रहा है कि भारत सरकार ने अब नए सिरे से रूस के साथ सुखोई 57 Su-57 फेलॉन विमान खरीदने का सौदा करना शुरू कर दिया है। बट अभी तो ये कहते हैं कि अगर जब हम 2 ही बातों पे चर्चा करेंगे पाकिस्तान के साथ, एक पीओके और एक टेररिज्म, तो फिर तो चर्चा होगी नहीं होगी। फिर इसका फायदा क्या है? आपने आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या नहीं? उसके बाद आप भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा भाई, पुलवामा हुआ तो चुनाव आ रहा था, उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो 1 वोट हमको दे। अब बताइए, नेशनल सिक्योरिटी के इशू को, पुलवामा के शहीदों को पोलिटिसाइज कर दिया। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है।
और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। सर अगला एक सवाल जो लोगों के जहन में, जनरल विशंबर, लोगों के साथ ये सवाल आ रहा है कि भाई ये जो हथियार लगातार चीन ये दे रहा है, अजरबैजान ये दे रहा है, टर्की ये दे रहा है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और बड़े बड़ी संख्या में देने की बात आ रही है, तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई मुनीर साहब जो है नए नए हथियार खरीदेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे और फिर हमला करेंगे। पिनाज, मैंने पहले कहा मुनीर साहब को, पहली बात तो एक समझिए, मुनीर साहब को कोई खतरा नहीं है। मुनीर साहब की वावा है बांग्लादेश में बगैर फायर किए, बगैर सेना भेजे, बगैर किसी के, बगैर हमारा 10-12 साल से हमारी एक फ्रेंडली कंट्री, हमारा एक फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया उसने। वो तो उसका शेरा बांधे हुए है, उसने जिस चीज की मदद लेनी थी ली। तो मुनीर एक बहुत शातिर आदमी है, उसको ऐसे मत कि उसको पाकिस्तान में कोई खतरा है, वो अब एक जमा हुआ खिलाड़ी है। जैसे याह्या खान थे ना, पहले उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया, फिर उन्होंने 58 में मार्शल लॉ लगा दिया, फिर वो 65 तक, जब तक हमने उसको नहीं किया, 68 में जब तक वहां रेवोल्यूशन नहीं हुआ, वो नहीं छोड़ के भागे। तो ये याह्या खान और जियाउल हक, ये उस श्रेणी में आता है। तभी वो कट्टरवाद की बात करता है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ जाता है, इंटरनेशनल फोरम है उनका आपने दुनिया भर के पाकिस्तान के लोग बुला रखे, दुनिया देशों से, वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहां आप टू नेशन थ्योरी बात करते हो, रिलीजन की बात करते हो, तो वो एक बहुत डिफरेंट क्रिएचर है। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखो। कैसा लगता है आपको ये जब पाकिस्तानी मीडिया राहुल गांधी के डॉजियर में जिक्र करता है? ये देखो, देश के एक बहुत बड़े जाने माने पत्रकार ने ट्वीट किया था, वी मिस्ड यू अ लॉट। दोस्त ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा। सोशल मीडिया से क्लासेस लेकर क्यों आते हैं आप? मैडम आपका ही ट्वीट है, आप ज्यादा अच्छे प्रवक्ता हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये छुटभइये सोशल मीडिया ट्रोलर्स से आप क्लासेस लेकर आएंगे राहुल जी, कितना बुरा लगता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल मुझे भी बुरा लगता है। भी अच्छा लगता है, आप तो प्रवक्ता हैं पार्टी। पता है यहाँ कीचड़ में एक्टिंग भी अच्छी आती है रूपका जी, अच्छी एक्टिंग कर रही है, बढ़िया एक्टिंग कर रही है। नहीं एक्टिंग नहीं, आप थोड़ा प्रवक्ता की तरह तैयारी कीजिए। कोई बात नहीं, आपकी अच्छी तैयारी है ना भाजपा को बचाने के लिए। थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिए ना। मोदी जी ने जिस दोस्त को गले लगाया था ना, वो मोदी जी से सीज फायर करवा दिया। अच्छा, अगर सीज फायर नहीं करवाते तो आज पाकिस्तान अंत हो जाता और हम लोग बड़े खुश और चैन से यहाँ डांस कर रहे होते। पाकिस्तान का हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे, ये मोदी माइक में बोल सकते हैं, लेकिन मोदी और मोदी के चेले चाइना के खिलाफ ये चू नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना उंगली करके पूरी तरह से घुमा देता है कि चाइना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने जी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।